So today we will continue on to our next topic. Our next topic is composition of functions. Composition of functions. हमें कंपोज करने के लिए मिनिमम कितने एलिमेंट्स चाहिए रहेंगे? दो। तो अगर हमें फंक्शंस का अगर कंपोजिशन करना रहेगा तो हमारे पास कितने फंक्शंस होने चाहिए? कम से कम दो फंक्शंस होने चाहिए रहेंगे। तो सबसे पहले इसको एक अंडरस्टैंड कर लो, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है। लेट्स जस्ट से दिस इज माय सेट ए और ये मेरा सेट एक बी है और ये एक और सेट है जो मेरा C. There is a function f from a to b and there is a function g from b to c. मतलब कि मेरा a से लेकर b पे अगर जाना रहेगा I will go through f और b से लेकर c पे जाना अगर रहेगा I will go through g. इसलिए एक लॉन्ग जर्नी है स्टेप बाय स्टेप। बट व्हाट इफ अगर मुझे सीधा a से लेकर c जाना रहेगा, ठीक है, बट एक्चुअल रास्ता क्या है? हमें कौन सा रास्ता पता है? ए से लेकर बी वाला एफ के थ्रू और बी से लेकर जी सी वाला जी के थ्रू, ठीक है। मतलब एफ फंक्शन के लिए मेरा सेट ए क्या हो जाता है? डोमेन हो जाएगा और सेट बी क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। फंक्शन जी के लिए मेरा सेट बी क्या हो जाता है? डोमेन और सेट सी क्या हो जाएगा? कोडोमेन बन जाएगा, ठीक है। तो if there is a function f from a to b and function g from b to c, then a to c जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? a से पहले b जाना पड़ेगा, फिर b से c जाना पड़ेगा, मतलब मुझे दोनों फंक्शंस को यूज करना पड़ेगा, ठीक है। so this composition is called as g of f of x. this function is called as g of f of x. अब यहाँ पर देखो x कहाँ पर बिलोंग करेगा? यहाँ पर x के ऊपर जब f लगेगा तो क्या हो जाएगा? f of x हो जाएगा। f of x के ऊपर जब g लगेगा तो क्या हो जाएगा? g on f of x। समझ में आ रहा है? आप ऐसा मत सोचिए सर पहले g लगेगा बाद में f लगेगा, नहीं। इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफ अलग तरीके से लगता है, मराठी और हिंदी के एग्जैक्टली उल्टा, ठीक है। मुलाचे वडील बोलतो ना आपण, सन ऑफ फादर नहीं बोलते हैं, फादर ऑफ सन बोलता है, ठीक है। तो जो प्रोसेस रहता है वो उल्टा रहेगा, क्लियर है? तो डायग्रामेटिकली समझ में आ गया। अगर मेरा सेट ए के अंदर कोई एक एलिमेंट है, उसके ऊपर अगर मैंने एफ अप्लाई किया तो मुझे रेंज में क्या मिलेगा? एफ ऑफ एक्स मिलेगा। अब एफ ऑफ एक्स ये जो एलिमेंट है इसके ऊपर अगर मैंने जी अगर अप्लाई किया तो देखो क्या हुआ, x क्या आ गया हमारा? f लग गया। अब f ऑफ x क्या आ गया हमारा? क्या लगेगा? g लगेगा। तो हम इसको रीड कैसे करेंगे? g ऑफ f ऑफ x, g ऑफ f ऑफ x। ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसको लिखने का टेक्निकल तरीका इज दिस, g ऑफ f ऑफ x। अब याद कैसे रख सकते हैं? x के ऊपर सबसे पहले कौन सा फंक्शन लगेगा? f लगेगा, उसके बाद कौन सा लगेगा हमारा? g लगेगा। एग्जांपल लिखेंगे और एक क्लैरिटी आ जाएगा। बट कंपोजिशन का मेन पर्पस समझ में आ गया? हमारे पास दो अलग अलग फंक्शंस है। पहले फंक्शन का एक डोमेन है, एक कोडोमेन है। दूसरे फंक्शन के लिए जो पहले का कोडोमेन है वही दूसरे के लिए क्या होना चाहिए? डोमेन होना चाहिए, तभी ये कंपोजिशन पॉसिबल होगा। ये कंपोजिशन क्यों हुआ? क्योंकि सेट बी दोनों में कॉमन है। एक जगह पर वो कोडोमेन का रोल प्ले करता है और दूसरी जगह पर डोमेन की तरह, तभी ये कंपोजिशन हो पाएगा। ऐसा तो नहीं होगा लेट जैसे C से लेकर D अगर मेरा G अगर फंक्शन रहा, f is from A to B and function G is from C to D, इनका कंपोजिशन हो ही नहीं सकता because there is no common part, there is no common part, ठीक है। ये एक आइडिया समझ में आ गया? इसको मैं प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेता है। ये डायग्राम भी बना सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्विकली बना लो। फिर हमने जो भी डायग्राम बनाया हम उसको अब एक स्टेटमेंट वाले फॉर्मेट में नोट डाउन भी करेंगे।
F is function from A to B, G is a function from B to C, then G of F is a function from A to C. डायग्राम्स पेंसिल से बनाया करो. स्टेटमेंट लिख लो. डायग्राम हो गया होगा तो. Let f is a function from a to b. कैसे लिखना है पता है ना? f is a function from a to b. इस तरीके से लिखना रहता है. Let f is a function from a to b and g is a function from b to c, and g is a function from b to c. Then ये वाला पार्ट लिखना है. g of f from a to c. Then g of f from a to c is a composition of two functions f and g. Then g of f from a to c is a composition of two functions f and g, defined as अब इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं जी? g of f का मतलब रहेगा g of f of x, where x belongs to फर्स्ट सेट. हमारा x यहाँ पर बिलोंग करेगा. ठीक है. अब अगेन अगर मैंने x एलिमेंट a में बिलोंग करता है तो f of x b में बिलोंग करेगा. बट हम इसको सिर्फ कोडोमेन बोलेंगे क्या? f of x मतलब हमारा क्या रहेगा? बेसिकली रेंज ऑफ f. दिस इज रेंज ऑफ f. और इसके ऊपर अगर हम g अगर लगाने के लिए जा रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे? ये g के लिए हमारा f of x क्या होना चाहिए? डोमेन होना चाहिए. तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है. फॉर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन टू एग्जिस्ट, फॉर g of f टू एग्जिस्ट, for g of f to exist, range of f must be subset of domain of g. Range of f must be subset of domain of g. अब देखो अगेन ये हम भले ही रीड करते टाइम g of f रीड कर रहे हैं, बट सबसे पहले हमारा कौन सा फंक्शन लगेगा? f लगेगा. उसके बाद कौन सा लगेगा जी? हमारा g फंक्शन लगता है. तो अगर ऐसा लिखते हैं g of f of x, याद रखना वेरिएबल से उल्टा जाना. x के ऊपर सबसे पहले f अप्लाई होगा, उसके बाद g अप्लाई होगा. But this is the most important condition. अगर range of f is not a subset of domain of g, then composition exist नहीं करेगा. ठीक है? इसको आप ना एज अ इम्पोर्टेंट नोट करके लिख सकते हो. ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है. कंपोजिशन इसके बगैर एग्जिस्ट नहीं करेगा.
अब हम क्या करते हैं उसके ऊपर एक छोटा सा एग्जांपल ट्राई करते हैं. लेट्स जस्ट से f and g are function from real numbers to real numbers. मतलब f is function on real numbers and g is also function on real numbers. Defined as let's just say आपको f of x दिया हुआ है g x square और आपको g of x दिया हुआ है g x plus 1. और अब हम यहाँ पर फाइंड आउट क्या करेंगे, फाइंड g of f and f of g. ठीक है, so let's start with g of f. अब g of f of x का मतलब क्या रहता है, इसका मतलब रहता है g of f of x. ठीक है, तो सबसे पहले हम f of x का वैल्यू डाल देंगे. f of x हमें क्या दिया है, x स्क्वायर. मतलब ये क्या बन जाएगा, g of x स्क्वायर. और g of x क्या बोलता है, g of x इज नथिंग बट x प्लस 1. मतलब x जहां पर है वहां पर हम क्या लिखेंगे, x स्क्वायर लिखेंगे. तो अगर g of x इज x प्लस 1 देन g of x स्क्वायर क्या बन जाएगा, g of x स्क्वायर बन जाएगा जी आपका x स्क्वायर प्लस 1. तो ये हमें क्या मिला जी, g of f of x, पहला पार्ट. ठीक है, अब देखो ये फंक्शन हमारा सिर्फ f of x से मैच करता है क्या, नहीं. सिर्फ g of x से मैच करता है क्या, नहीं. इट इज अ कंपोजिशन ऑफ बोथ फंक्शंस. अब हम दूसरा वाला पार्ट फाइंड आउट करेंगे, दैट इज f of g of x. अब इसका मतलब क्या रहेगा, f on g of x. हमारा g of x क्या है जी, x plus 1. g of x is x plus 1. और f of x क्या है, अगर f of x है तो हम उसका क्या कर रहे हैं, x का स्क्वायर करने वाले. तो f of x plus 1 रहेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, x plus 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा. दिस इज अवर फंक्शन, दिस इज अवर कंपोजिशन f of g, x plus 1 का होल स्क्वायर. ठीक है, अब ये वाले एग्जांपल के ऊपर भी हम कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे. मेरा g of f एंड f of g दोनों सेम आए क्या, दोनों वैल्यूज सेम नहीं है. तो मतलब क्या हुआ, कंपोजिशन में अगर ऑर्डर अगर चेंज हो जाता है हमारा कंपोजिशन भी अलग आता है, डिफरेंट आता है, डिस्टिंक्ट आता है. ठीक है, दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एग्जांपल. अभी खुद से एक बार ट्राई करो, फाइंड आउट f of x. इसका खुद के साथ कंपोजिशन इजी था, ये ओरली आप कर सकते हो. ये क्या आ जाएगा आपका x टू द पावर 4. और ये वाला क्या आएगा, g of x. आराम से x square plus 2x whole square, 2x plus 2 x plus 1 whole square. वो f of g आ गया सर. g of x आराम से जाना है, g of x इस तरीके से रहेगा. अब g of x क्या है हमारा, x plus 1. तो जब भी x रहेगा हम उसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं. तो g of x plus 1 क्या रहेगा, x plus 1 प्लस 1. तो ये क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 2. ठीक है, ऐसे एटलीस्ट 2-3 एग्जांपल सॉल्व करेंगे, आपको कंपोजिशन का एक आइडिया आ जाएगा. Function f and g are functions on real numbers defined as f of x is equal to x square plus 2 and g of x is equal to x upon x plus 1. x upon x plus 1. अब यहाँ पर सिंपल, you are supposed to find out f of g and g of f.
अप्रोच इसी तरीके से रखो, पहले पहला वाला फंक्शन लगा, उसके बाद दूसरा वाला फंक्शन अप्लाई करना है। हमारा g of x प्लस 1। जब भी हमारा f of x में x था तो हम उसको क्या करते थे, x स्क्वायर प्लस 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 2, तो हो जाएगा जी हमारा x अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2। अब हमें सिर्फ इसको रिजॉल्व करना रहेगा। ऊपर हमारा एक्स स्क्वायर बन जाता है, नीचे बन जाता है जी हमारा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। नीचे बन जाता है हमारा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2। अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो भी चल जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 का। अभी आप अगर ब्रैकेट को अगर एक्सपेंड करना चाहते हो तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड विथ 2, ये क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 अपॉन नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर हमारा अल्टीमेटली बन जाता है 3x स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, सिंप्लीफाइड फॉर्मेट। अब यहीं पर अगर हमें फाइंड आउट करना रहेगा g ऑफ f ऑफ x, हम कैसे लिखेंगे भाई, g अप्लाइड ऑन f ऑफ x। अब हमारा f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 2, तो इट बिकम्स x स्क्वायर प्लस 2। अब देखो g ऑफ x के अंदर क्या होता था, g ऑफ x जब भी रहेगा न्यूमरेटर में x रहेगा और नीचे x प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, न्यूमरेटर में यही रहेगा और नीचे दिस पार्ट प्लस 1 हो जाएगा। तो ये बन जाता है जी हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1। तो इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मेट एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3। हमें ये क्या मिला जी, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ऐसा एक और एग्जांपल दूं, उससे ट्राई कर सकते हो, थोड़ा सा ट्रिकी वाला देता हूँ। Let function f and function g is defined on set of real numbers such that f of x is equal to x square plus 3x plus 2 and g of x is equal to 2x minus 3। अब देखो आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, फाइंड नंबर 1 f of g, नंबर 2 g of f, नंबर 3 f of f, नंबर 4 g of g। इनका कंपोजिशन हमें ट्राई करना है।
देखो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट वन, हमें फाइंड आउट करना है एफ ऑफ जी, मतलब मैं इसको लिखूंगा कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। जी ऑफ एक्स का वैल्यू इज 2x माइनस थ्री, तो एफ ऑफ 2x माइनस थ्री मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूँ। देखो इस टाइप के कंपोजिशंस को सॉल्व करने के मल्टीपल तरीके हैं, मल्टीपल मतलब दो ही है, ज़्यादा नहीं, ठीक है। आप ये वाले तरीके से भी जा सकते हो, ये वाला एक तरीका देख लेते हैं एक बार जो मैं अब तक देखा होगा, दूसरा वाला तरीका भी बताऊंगा। अब एफ ऑफ 2x माइनस थ्री मतलब जहाँ जहाँ पर मेरा x रहेगा वहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 2x माइनस थ्री लिखूंगा। मतलब x स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस 3x मतलब क्या हो जाएगा, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 2x माइनस थ्री एंड प्लस 2 मतलब वैसा का वैसा हम इसको सीधा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा वाला तरीका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ना, तो एफ ऑफ एक्स में जहां जहां पर एक्स है वहां वहां पर हम क्या लिख देंगे, सीधा जी ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स में हम सीधा क्या लिखेंगे, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस 2। दोनों मेथड सेम ही है, ठीक है, इसलिए फाइनल पॉइंट सेम है। आप यहां से जा रहे हो या फिर वहां से, आंसर सेम ही आएगा। अब देखो जी ऑफ एक्स का वैल्यू अगर डाल दोगे आप, आपको वापस से यही मिलेगा, यू कैन चूज योर ओन पाथ। इसको देखो सिंप्लीफाई करते हैं, 2x माइनस थ्री का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा ये 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 प्लस 3 टू जा 6x माइनस 9 प्लस 2। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6x माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9 कट गया तो बचा सिर्फ प्लस 2। दिस इज अवर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। बहुत सारे स्टूडेंट को ये वाला मेथड सूटेबल लगता है, बट कंफ्यूजन का चांसेस रहता है, तो कई बार आप ये वाला मेथड यूज कर सकते हैं। जिनका एफ ऑफ जी हो गया गो फॉर जी ऑफ एफ, सेकंड वाला पार्ट। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, हम इसको लिखेंगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। चलो दूसरे वाले मेथड से जाकर देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। वैसे तो जी ऑफ एक्स के अंदर x की जगह पर अब क्या रखूंगा, एफ ऑफ एक्स रखूंगा, तो मैंने भाई सीधा लिख दिया। मेरा जी ऑफ एक्स क्या है, 2x माइनस थ्री, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस 3। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ क्या पुट करना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करना पड़ेगा, और एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और यहाँ पर एंड में माइनस 3। इसका अब सिर्फ सॉल्व करना है, 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4 माइनस 3, तो ये बन जाएगा जो हमारा 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1, ठीक है। गो फॉर एफ ऑफ एफ। एफ ऑफ एफ आपका थोड़ा सा लेंदी आएगा, कहाँ पर कर दो मैडम, क्योंकि गलत है, पॉसिबल ही नहीं है। दो अलग अलग फंक्शंस का कंपोजिशन ऐसे ऐसे वैसे कभी भी सेम नहीं आता। पहला नोट डाउन हो गया, अगर खुद से किया रहेगा तो क्रॉस चेक करने का ऊपर देख के। नेक्स्ट इज एफ ऑफ एक्स। इसका मतलब रहेगा मैं एफ के ऊपर एफ अप्लाई करूंगा। अब हमारा एफ ऑफ एक्स क्या है, तो मैंने सीधा लिखा जी एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ
एफ ऑफ एक्स प्लस 2। अब एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 एंड फाइनली प्लस 2। हमें सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। ये हमारा कौन सा वाला फॉर्मेट है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, और हमें इसका फॉर्मूला पता है, किसी को पता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर पता है, हमें तीन क्वांटिटीज के एडिशन के टाइम पे उनके स्क्वायर का आता पता नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक पकड़ के चलेंगे और इसको दूसरा वाला पार्ट पकड़ के चल सकते हैं, देन वी कैन गो ऑन। तो हमारा फॉर्मूला फॉर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ये रहता है जी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। तो इसके हिसाब से ये क्या बन जाएगा हमारा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब x टू द पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर प्लस 4 plus 2ab, 2 times of this, that is 6x cube plus 2bc 12x plus 2ac 4x square। अब नेक्स्ट वाला 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 एंड फाइनली प्लस। अब जो सेम x के डिग्री वाले रहते हैं, सेम डिग्री वाले, उनको हम कंबाइन करेंगे। देखो लेट्स स्टार्ट विद x टू द पावर 4, उसका कितना टर्म है, एक ही टर्म है, तो आ गया x टू द पावर 4। अब x क्यूब वाले हमें कितने टर्म मिले, सिर्फ एक ही टर्म मिला, तो 6x क्यूब। अब x स्क्वायर वाले देखो, प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9 12 प्लस 4 16, तो 16x स्क्वायर। नाउ x वाले 9x एंड 12x, ये कितना हो गया हमारा 21x, एंड सबसे फाइनली हमारे कांस्टेंट टर्म्स 4 प्लस 6 प्लस 2 12। तो दिस इज अवर f of x। आपका g of g बहुत बेबी टाइप आएगा, बहुत छोटा है, किड वर्जन है। क्या बनेगा आपका 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 3, ठीक है। g of x, तो हम इसको क्या लिखेंगे सीधा 2 टाइम्स ऑफ g of x माइनस 3, तो ये बन जाता है आपका 2 टाइम्स ऑफ 2x माइनस 3 माइनस 3 4x माइनस 6 माइनस 3, तो हमें मिला जी 4x माइनस 4x माइनस। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में किसी को कोई डाउट? हमने जितने भी एग्जांपल्स किए उसके ऊपर अब हम क्या करेंगे जी, ऑब्जर्वेशन बिल्डअप करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन को आप सीधा बोल सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब ये जो भी हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे, हमने जो एग्जांपल्स देखे उनके ऊपर हमें ऑब्जर्व करना है। Properties of composition of function. Let's start with our first property, P1.
composition of functions is non-commutative. ये टर्म याद रखो, कम्यूटेटिव। सेट के अंदर हमने कम्यूटेटिव लॉ देखा था, ये टर्म आपका बार बार आने वाला है आगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉन कम्यूटेटिव। इसका मतलब क्या रहता है, f of g is not equal to g of f। कम्यूटेटिव लॉ क्या था हमारा सेट के अंदर, a यूनियन b is equal to b यूनियन a इंटरसेक्शन b is equal to b इंटरसेक्शन a। सीधा बैठो, ठीक है। तो अगर हमने ऑर्डर अगर चेंज कर दिया और ऑपरेशन सेम था, फर्क पड़ता था क्या, नहीं पड़ता। बट अगर हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस देख रहे हैं, यहाँ पर अगर ऑर्डर अगर चेंज हो गया, हमारा फाइनल रिजल्ट भी चेंज हो जाता है। सो दैट्स व्हाई व्हाट डू वी से, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस इज नॉन कम्यूटेटिव। इनका अगर ऑर्डर अगर डिफरेंट रहेगा तो इनका आउटपुट भी डिफरेंट ही रहेगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन is associative। compositions of functions is associative। अब देखो इसका मतलब क्या है, लेट्स जस्ट से मेरे पास तीन फंक्शंस है, f of g of h। इसमें से सबसे पहले जी हमने g of h को अगर किया और उसके साथ हमने f को अगर कंपोज किया, या फिर f of g को पहले कंपोज किया और बाद में उसके साथ h को लेकर आए। देखो ऑर्डर चेंज हुआ क्या, नहीं, बस तीन थे तो तीन में से हमने दो का कंपोजिशन पहले किया, तीसरे को हम बाद में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हमेशा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, इक्वल ही रहेगा। यू विल फाइंड आउट कम्यूटेटिव में हमारे कितने इन्वॉल्व होता है, दो पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, और एसोसिएटिव में हमारे तीन। थर्ड प्रॉपर्टी, composition of two bijections is always a bijection। compositions of two bijections is always a बाइजेक्शन। अब देखो इसका मतलब क्या रहेगा, अगर मेरा f एंड g, ये क्या है जी, बाइजेक्शन अगर रहेगा, देन मेरा f ऑफ g ये भी क्या रहेगा, बाइजेक्शन ही रहेगा। बाइजेक्शन बहुत स्पेशल केस रहता है, बताया था, मेंशन किया था, वो क्यों रहता है ये आपको अभी पता चलेगा अगले वाले कंसेप्ट। Composition of bijections is always a bijection। हमने कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस देखे थे। स्टैंडर्ड फंक्शंस के अंदर हमने दूसरा वाला टाइपोलॉजी क्या देखा था, पहला कांस्टेंट फंक्शन देखा था, दूसरा फंक्शन वाज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन को हम डिफाइन कैसे करते थे, f of x is equal to x, f of x is equal to x, ठीक है। उसके ऊपर ये हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन with identity function। Composition of any function with identity function is a function itself। is a function itself। अब देखो इसको हम ना अंडरस्टैंड करते हैं मैथमेटिकल तरीके से। लेट्स जस्ट से मेरा f एक फंक्शन है और मेरा दूसरा फंक्शन इज आइडेंटिटी फंक्शन। अब लेट्स जस्ट से मैं इसको i पकड़ के चलता हूँ, आइडेंटिटी फंक्शन का लेट्स जस्ट से मैंने पकड़ के चला कि i ऑफ a, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट a, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा अपने आप, फंक्शन f ही रहेगा।
या फिर अगर मैंने आइडेंटिटी फंक्शन को अगर f के साथ अगर कंपोज किया तो भी क्या रहेगा, फंक्शन f ही रहेगा। इट्स लाइक मल्टीप्लाइंग विथ 1। किसी भी नंबर को नंबर 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई किया तो वही नंबर रहता है, ठीक है। सो कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विथ आइडेंटिटी फंक्शन इज अ फंक्शन इटसेल्फ, वो खुद ही रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। लेफ्ट साइड का नोट डाउन हो गया। यस सर हमने जो एग्जांपल सॉल्व किया उसमें तो आइडेंटिटी में बोल सकते थे एक खुद के साथ कंपोज करने ही ज्यादा, आइडेंटिटी के साथ कंपोज करने ही ज्यादा, ठीक है। मतलब अब ये जो फोर्थ प्रॉपर्टी ना, ये इस तरीके से रहेगा। लेट जस्ट से f of x is equal to x square plus 2 and g of x is equal to x, ये आइडेंटिटी फंक्शन है, दिस इज आइडेंटिटी फंक्शन। समझ में आ रहा है? आइडेंटिटी फंक्शन क्या था, f of x is equal to x था, ठीक है। और जैसे मैंने इसको बोला कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑन रियल नंबर्स। अब इन दोनों का कंपोजिशन अगर आप उल्टा करके देखो, सीधा करके देखो, दोनों का वैल्यू सेम आएगा। बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, पहले वाले प्रॉपर्टी को ब्रेक किया। पहला वाला प्रॉपर्टी क्या था, कम्यूटेटिव नहीं होता है। यहाँ पर अगर ऑर्डर चेंज हुआ तो आंसर भी चेंज हो जाता है, यही बोला था। बट आइडेंटिटी फंक्शन रहने की वजह से क्या होता है, ट्राई करके देखो यहाँ पर IR ऑफ f, इसका मतलब क्या रहेगा, IR ऑन f ऑफ x। बट ये क्या रहेगा, f ऑफ x का f ऑफ x ही रहेगा। f ऑफ x क्या है, x स्क्वायर प्लस 2। तो मतलब ये f का कुछ वैल्यू चेंज हुआ क्या इसके साथ कंपोज करके, कुछ नहीं चेंज। आपको ये सिर्फ प्रॉपर्टीज रीड नहीं करनी है, एग्जाम्पल पेपर ट्राई करके भी देखिए। छोटे साइज के एग्जाम्पल्स लेकर आप सीधा चल सकते हैं। ओके, लेट्स गो ऑन टू अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5। Let f is a function from a to b and g is a function from b to a. Let f is a function from a to b and g is a function from b to a such that g of f is equal to identity function on a. g of f is identity function on a. मतलब देखो ना, अब g of f मतलब सबसे पहले कौन सा लगेगा, f लगेगा, बाद में क्या लगेगा, g लगेगा। अगर f पहले लग रहा है तो शुरू कहाँ से होगा, a से होगा। और g अगर बाद में लग रहा है तो खत्म कहाँ पर होगा, a पे होगा। मतलब a से शुरू हुआ और a पे ही खत्म हुआ, तो ये क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन a। अगर ऐसा रहता है तो such that g of f is equal to IA, then f is injection and g is surjection। चाहे तो आप उसमें क्या कर सकते हो, सच दैट से अगला वाला जो पार्ट है इसको आप कंडीशन 1 पकड़ के चल सकते हो। इसी के अंदर नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, f ऑफ g इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ऑन b। g ऑफ f वाज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन a, पहले f लगता है बाद में g लगता है। f ऑफ g मतलब पहले कौन सा लगेगा, g फंक्शन लगेगा, उसके बाद f लगेगा। g कहाँ से शुरू होता है, b से शुरू होता है। f कहाँ पर खत्म होता है, b पे ही खत्म होता है।
तो मतलब बी से शुरू किया और बी पे ही खत्म हो, तो आइडेंटिटी फंक्शन होगी। तो देखो ऊपर वाले के जैसे हमारा पहला फंक्शन जो अप्लाई हुआ वो क्या था, इंजेक्शन था, जो दूसरा अप्लाई हुआ वो सब्जेक्शन था। सिमिलरली अगर आइडेंटिटी फंक्शन ऑन बी है तो पहला फंक्शन इंजेक्शन रहेगा और दूसरा फंक्शन सब्जेक्शन रहेगा। Then if f of g is equal to identity function on B, then g is injection and f is surjection. यहाँ तक किसी को कोई डाउट? फाइनल प्रॉपर्टी की तरफ चले। फाइनल प्रॉपर्टी थोड़ा सा लेंदी है, डोंट वरी। उसके पहले सबसे पहले हम सेटअप क्रिएट करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6, let f is a function from a to b and g is a function from b to c। f is a function from, अब देखो यहाँ पर हमारे कितने सेट्स इन्वॉल्व हो रहा है? 3 सेट्स इन्वॉल्व हो रहा है। उसके ऊपर हमारा पहला ऑब्जर्वेशन, g ऑफ f फंक्शन कहां से कहां तक रहेगा? सबसे पहले क्या अप्लाई हो रहा है? f कहां से शुरू होता है? f कहां से शुरू होता है? तो हम क्या बोलेंगे? g ऑफ f इज अ फंक्शन फ्रॉम a। g कहां पर खत्म होता है? c पे खत्म होता है। तो g ऑफ f कहां से कहां तक रहेगा? a to c। Then g of f from a to c is 1 1. Then g of f function from a to c is 1 1. If f from a to b is 1 1. आपका पहला फंक्शन 1 1 अगर रहेगा तो ही ये पॉसिबल। सेकंड, g of f from a to c is 1 1 and f from a to b is on 2। f from a to b is on 2। तो इसका मतलब यही हुआ g from b to c is 1 1। बेसिकली क्या हो रहा है देखो, वी आर टॉकिंग अबाउट कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। f from a to b, g from b to c। तो a से लेकर c जाने के लिए मेरा कौन सा फंक्शन बनेगा हमेशा? g of f। तो g of f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to c। ये दोनों को आपको रिलेट करना है, एक साथ रीड करोगे तो सेंस बनेगा। देयर कंपोजिशन इज 1 1 इफ पहला वाला फंक्शन इज 1 1। देयर कंपोजिशन इज 1 1 बट पहला फंक्शन इज ऑन 2, देन सेकंड फंक्शन मस्ट बी 1 1। मतलब इसका मतलब क्या है? तो f 1 1 होना चाहिए और अगर f on 2 है तो g 1 1 होना चाहिए, तभी कंपोजिशन क्या होगा? 1 1 फंक्शन रहेगा। आराम से रीड करना है जल्दी जल्दी में अगर आपको लग रहा है तो। Let f is a function from a to b and g is from b to c, then g of f from a to c is 1 1 when f is 1 1, but if f is on 2 then g must be 1 1। ये दोनों कंडीशंस अगर रहेंगे तब भी हम क्या बोलेंगे? हमारा g of f 1 1 रहेगा। आइदर ये रहे या फिर ये रहे, ठीक है। f अगर 1 1 है तो g of f भी 1 1 होगा, ठीक है।
अगर आप इसको उल्टा बोल सकते हो, मेरा कंपोजिशन 1 1 कब होगा? जब मेरा पहला वाला फंक्शन 1 1 रहेगा। बट अगर मेरा पहला वाला फंक्शन अगर ऑन टू है तो ऑब्वियसली मेरा दूसरा वाला फंक्शन 1 1 रहेगा। ठीक है, तो फिर पहले इसमें जी ऑन टू नहीं रहेगा? फर्क ही नहीं पड़ता ना जी कैसा है, एक के लिए सामने एक बना है भाई, तो जी के लिए भी अंदर वैसे होगा, क्योंकि ये है ना, ये ऑलरेडी 1 1 बोल रहा है। कंपोजिशन इज 1 1, तो भी पहला फंक्शन 1 1 होगा, तभी ये पॉसिबल। बट अगर पहला फंक्शन अगर ऑन टू अगर रहेगा तो ऑब्वियसली दूसरा वाला फंक्शन 1 1 होना चाहिए। ठीक है, ये सिर्फ थ्योरी वाला पार्ट है। आप इसको एग्जांपल के ऊपर अगर अप्लाई करना चाहते हो बहुत डिटेल में जाता है, हम देखेंगे इसका एग्जांपल, डोंट वरी। Third, g of f from a to c is on to, अब याद आ रहा है 1 1 मेनी 1 हमारा डोमेन के ऊपर डिपेंड करता था, ऑन टू इनटू हमारा कोडोमेन के ऊपर डिपेंड करता था। यहाँ पर हम सबसे पहले 1 1 की बात की है, तो ये हमारा पहले वाले फंक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। g of f में सबसे पहला वाला फंक्शन कौन सा है? f है, तो भाई f के ऊपर कंडीशंस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब हम क्या बोल रहे हैं? g of f from a to c is on to, तो ऑब्वियसली कौन सा वाला फंक्शन ऑन टू होना चाहिए? सेकंड वाला। सेकंड वाला कौन सा फंक्शन है? g, तो इसका मतलब क्या हुआ? g from b to c is on to। कंपोजिशन तभी ऑन टू होगा जब आपका सेकंड वाला फंक्शन ऑन टू रहेगा। g of f from a to c is on to and function g from b to c is 1 1, तो ऑब्वियसली हमारा कौन सा फंक्शन ऑन टू होना चाहिए? f पहला वाला। इसका मतलब क्या हुआ? f from a to b is on to। बट सेकंड वाला तो कैसा किया वो बोलना है। हम 1 1 और ऑन टू के ऊपर ही फोकस करें, हमने कहीं पर मेनी 1 या फिर इनटू लिया है क्या? नहीं लिया। 1 1 और ऑन टू हमारे स्पेशल केसेस है। इसको अगर याद रखना है ना, जोड़ियों में याद रख सकते हैं। ठीक है, इसको अलग अलग 4 प्रॉपर्टीज में पकड़ के प्रॉपर्टी 6 के अंदर हमारे सिर्फ 2 ही पार्ट है। भाई हमारा कंपोजिशन क्या है? 1 1, तो आगे क्या? इफ आवर कंपोजिशन इज 1 1 मींस मेरा पहला वाला फंक्शन इज 1 1, बट अगर मेरा पहला वाला फंक्शन अगर ऑन टू रहेगा तो सेकंड वाला फंक्शन मस्ट बी 1 1, तब भी हमारा कंपोजिशन क्या होगा? 1 1, अदरवाइज नहीं होगा। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज व्हाट? ऑन टू। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज on to when our second function is on to, when our second function is on to, but if our second function is 1 1 then our first function must be on to। ठीक है, हमारे टोटल इतने ही प्रॉपर्टीज हैं। सो कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस के ऊपर टोटल कितने प्रॉपर्टीज? 6। पहला वाला प्रॉपर्टी कंपोजिशन इज नॉन कम्यूटेटिव। सेकंड वाला प्रॉपर्टी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव। थर्ड वाला प्रॉपर्टी कंपोजिशन ऑफ टू बायजेक्शंस इज ऑलवेज अ बायजेक्शन। मैं अच्छी बात सारखा नका बोलत जाऊ। कंपोजिशन ऑफ अ बायजेक्शन इज ऑलवेज अ बायजेक्शन। प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 4 कोई एक जन बताओ हाथ खड़े करके। Composition with identity function is function itself. Composition with identity function is function itself. Fifth property, if composition of function is identity function then first function is injection, second function is substitution. अब फिफ्थ प्रॉपर्टी अगर अच्छे से अंडरस्टैंड किया ना तभी सिक्स्थ पे जा सकते। हमने यहाँ पर क्या बोला? कंपोजिशन इज आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या रहता है? पहला भी एलिमेंट वही है, दूसरा भी एलिमेंट वही है, तो इसका मतलब ये 1 1 एंड ऑन टू का ही कंपोजिशन रहेगा, अदरवाइज नहीं होगा ना। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इफ इट इज 1 1 दैट मींस आवर फर्स्ट फंक्शन इज 1 1
बट अगर पहला फंक्शन अगर ऑन टू है तो दूसरा फंक्शन मस्ट बी 1 1। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज ऑन टू, इसका मतलब हमारा सेकंड फंक्शन इज ऑन टू, बट आवर सेकंड फंक्शन इज 1 1, देन आवर फर्स्ट फंक्शन मस्ट बी ऑन टू। समझ में आ रहा है हमें किस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है? ठीक है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में इतना ही रहता है। आपको ये 1 1 एंड ऑन टू में जो भी कंफ्यूजन हो रहा है ना, उसको क्लियर करवाने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। ये टेबल आपको किसी भी टेक्स्ट बुक वगैरह कहीं पर भी मिलेगा। सिंपल ऑब्जर्वेशन, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट बनाया था ना, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ये एक टेबल है वो हम बना लेते हैं। ओके, नोट डाउन हो गया? तो देखो ये ऑब्जर्वेशन के लिए मैं आपको नोट डाउन करने के लिए टाइम दूंगा। सबसे पहले जस्ट ध्यान दो, अगर मेरा कोई भी अगर फंक्शन फ्रॉम ए टू बी अगर रहेगा तो मेरा ए क्या रहता है? ए बिकम्स डोमेन ऑफ फंक्शन, बी इज व्हाट? कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन, और हमारा एफ ऑफ ए क्या रहता है? रेंज ऑफ अ फंक्शन। और हर एक के अंदर कुछ एलिमेंट्स रहेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, अब हम क्या बनाएंगे जी? इसके टाइपोलॉजी इस तरीके से 1 1, मेनी 1, ऑन टू एंड इनटू, और सबसे एंड वाला हमारा स्पेशल वाला इसके ऊपर हम कुछ ऑब्जर्वेशन करेंगे। अब मेरा सिंपल क्वेश्चन, ये ए क्या है? डोमेन ऑफ अ फंक्शन क्या रहता है? सेट ही रहता है, सेट ही रहेगा। लाइक एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और सेट का प्रॉपर्टी क्या रहता है? एक ही रहता है, दैट इज कार्डिनलिटी। तो हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? ये क्लियर है? अब 1 1 का मतलब क्या रहता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए जितने रहेंगे एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज जितने रहेंगे वो क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल्स टू, काम करते हैं, रेंज को बीच में लेते हैं, दैट इज एफ ऑफ ए, और यहाँ पर हमारा कोडोमेन दैट इज बी। 1 1 फंक्शन का मतलब क्या देखा था हमने भाई? हर एक एलिमेंट के लिए आगे कितने एलिमेंट है? एक, बट किसी का भी वैल्यू रिपीट हो रहा है क्या? नहीं। तो मतलब मेरे ए के अंदर जितने एलिमेंट्स रहेंगे उतने ही एलिमेंट्स किसके अंदर रहेंगे? रेंज के अंदर रहेंगे 1 1 फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, और रेंज किसका सबसेट होता है? कोडोमेन। और सबसेट का मतलब इसके एलिमेंट्स हमेशा इससे कम ही रहेंगे, बराबर? ये ऑब्जर्वेशन समझ में आया? फॉर कौन सा फंक्शन? 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज व्हिच इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कोडोमेन। ठीक है, अब मेनी वन के लिए क्या होता है भाई? यहाँ के मल्टीपल के लिए वहां पर एक ही रहेगा, तो ऑब्वियसली रेंज के अंदर अब एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ऑफ ए व्हिच इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ये रिलेशन की वजह से आपको अपना 1 1 मेनी वन अच्छे से समझ में आएगा। 1 1 हमारा स्पेशल केस है, तो स्पेशल क्यों है? वो इस वजह से स्पेशल है। ये अगर नहीं रहेगा तो 1 1 क्या हो जाता है? मेनी वन हो जाता है। ठीक है, अब हम किसके ऊपर आते हैं? ऑन टू फंक्शन क्या था? व्हेन एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज पार्ट ऑफ अ रेंज, तो देखो हमारा क्या बन जाता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, और यहाँ पर मैटर नहीं करेगा ये के अंदर कितने एलिमेंट्स। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर क्या बोल सकते हैं?
ग्रेटर देन और इक्वल टू हो सकता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन होंगे नहीं तो इक्वल टू होंगे, ये 1 1 है मेनी 1 है, हमें फर्क नहीं पड़ता। 1 1 रहेगा तो इक्वल रहेंगे, मेनी 1 रहेगा तो ग्रेटर देन रहेगा, इस तरीके से। बट इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, जिस वजह से कोई भी फंक्शन ऑन टू बनता है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, इनटू फंक्शन मतलब क्या रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज इज ऑब्वियसली लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, और यहाँ पर क्या रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी। यू विल फाइंड आउट हमारे जो स्पेशल केसेस है 1 1 एंड ऑन टू, वहां पर क्या मिल रहा है देखो, 1 1 number of elements in domain is equal to number of elements in range, on to number of elements in range is equal to number of elements in codomain। अब आते हैं किसके ऊपर, बाइजेक्शन। बाइजेक्शन क्या है, एक तरीके का 1 1 एंड ऑन टू, तो सीधा इनका मिक्सचर कर दो, आपका कॉमन पार्ट क्या है देखते। सो बाइजेक्शन में क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ठीक है, समझ में आया रिलेशन। अब 6th प्रॉपर्टी जो हमने देखा है ना कंपोजिशन के, उसको रीड करने का ये टेबल सामने है। G of f from A to C is 1 1 1 1 if our first function is 1 1। बट अगर हमारा पहला फंक्शन अगर ऑन टू रहेगा तो सेकंड फंक्शन मस्ट बी 1 1, क्योंकि भाई टोटल कंपोजिशन 1 1 है, तो 1 1 के लिए 1 1 का कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए ना, तो दोनों में से कोई तो एक 1 1 होना चाहिए। अगर f 1 1 है तो बेटर, बट अगर f अगर ऑन टू रहेगा तो g मस्ट बी 1 1। पहले दो हो गए, नेक्स्ट दो क्या आता है, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन इज ऑन टू व्हेन सेकंड फंक्शन इज ऑन टू। बट इफ सेकंड फंक्शन इज 1 1, इसका मतलब फर्स्ट फंक्शन मस्ट बी ऑन टू, तभी तो कंपोजिशन ऑन टू होगा ना भाई। कंपोजिशन ऐसे ही कैसे ऑन टू होगा अगर दोनों में से एक भी ऑन टू नहीं है तो। अब समझ आ रहा है, ओके। टेबल नोट डाउन कर लो, आज यहीं पर रुक जाते हैं, कल हम इनवर्स ऑफ अ फंक्शन देखेंगे। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज जस्ट लाइक सर्जेक्टिविटी का प्रोसेस। वापस से हिंट देता हूँ, सर्जेक्टिविटी का जो एल्गोरिथम है वो अच्छे से कर लो, वही तरीका है आपके इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के लिए, ठीक है। इसको टेबल फॉर्मेट में बनाना अच्छे से, मतलब खड़ी आड़ी लाइन नहीं मारे, बट पहला कॉलम, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, लाइन मत मारो क्योंकि आपको ये साइड्स लगाना है, और एक एक लाइन छोड़ के लिखना है, स्पेस प्रॉपर्ली यूज करो।